गुजरात का द्वारका कुछ दिनों से बुलडोजर एक्शन का नया सेंटर बन गया है, जहां एक के बाद एक अवैध ठिकानों पर दादा का बुलडोजर दहाड़ रहा है। देवभूमि में बुलडोजर एक्शन की जो तस्वीरें आपको आज हम दिखाने जा रहे हैं, उन्हें देखकर आप भी कहेंगे कि कब्जा गैंग कहीं भी मौका नहीं छोड़ती अतिक्रमण करने का। तभी तो बेट द्वारका के द्वीप पर भी कब्जा करके कई अवैध दरगाह बना दी गई, लेकिन दादा के बुलडोजर ने हाई कोर्ट की हरी झंडी मिलते ही सबको निस्तनाबूद कर दिया। अतिक्रमण पर बुलडोजर के आक्रमण का ये भयावह दृश्य है। अवैध दरगाह को ढहाने वाला ये दादा के बुलडोजर का एक्शन है। द्वारका में कब्जा को मलबा बनाने वाला ये प्रशासन का पीला पंजा है। नीले समंदर के किनारे, सफेद आसमान के नीचे और हरियाली ओढ़े धरती पर कुछ लोगों ने अतिक्रमण का ऐसा जाल बिछाया था, लेकिन गुजरात में मौजूद देवभूमि द्वारका में दादा के बुलडोजर ने कब्जा ब्रिगेड का हर दाव फेल कर दिया और कब्रिस्तान के किनारे बालापार इलाके में अवैध कब्जा कर बनाए गए मजहबी स्थल ध्वस्त कर दिए। पूरी कार्रवाई और अगले एक्शन की डिटेल रिपोर्ट आपको बताएं। उससे पहले ये दो तस्वीरें देख लीजिए। एक तरफ तो बुलडोजर ने अवैध कब्जा हटाकर दरगाह को गिरा दिया, तो दूसरी ओर द्वारका में द्वीप पर कोई आगे अतिक्रमण या किसी तरह का गैरकानूनी काम न कर सके, उसके लिए सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाल लिया है। द्वारका जिले के बेट द्वारका टापू पर अतिक्रमण के विध्वंस का काम पूरा हो चुका है। पिछले 40 से 50 सालों के दौरान इस इलाके में सरकारी और गोचर जमीन पर किए गए कब्जे पर बुलडोजर चल गया है, जिसमें प्रशासन ने करीब 12 से ज्यादा छोटे और बड़े अवैध धार्मिक स्थानों को तोड़ डाला और गोचर की करीब 6500 वर्ग मीटर से ज्यादा जमीन को खाली करा लिया है, जिस जमीन की कीमत करीब 1,75,00,000 रुपए बताई जा रही है। ये तकरीबन 6,500 स्क्वायर फीट की ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन, और इसकी मार्केट वैल्यू तकरीबन 1.75 करोड़ है। आज का जो स्टे था वो 2 जगह पे था, उसमें से एक जगह जो हम वहाँ पर यहाँ खड़े यहाँ का है, और दूसरी एक जगह है जहाँ पर हमने ऑलरेडी डिमोलिशन करके जो इलीगल स्ट्रक्चर था उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। दादा के बुलडोजर ने देखिए कैसे अवैध दरगाह पर चढ़ाई कर दी और अतिक्रमण से खड़े किए गए निर्माण को मिट्टी में मिला दिया। लगातार 8 दिनों से है कि दादा का बुलडोजर है वो एक्शन मोड में देवभूमि द्वारका के इलाके में चल रहा है। हालांकि बात करें तो जो 3 बुलडोजर है उसके द्वारा जो धार्मिक जो स्थान है उस पे भी है, जो दादा का बुलडोजर है वो एक्शन मोड में चल रहा है। जो बात करें तो जो पुलिस का है वहाँ पे चुस्त बंदोबस्त है वो भी यहाँ पे लगा दिया गया है। आसमानी तस्वीरों में देखिए कब्रिस्तान आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसके आसपास 5 बड़े मजहबी स्थल दिख रहे हैं। अवैध तरीके से यहाँ पर दरगाह बनाई गई थी, जो प्रशासन की जांच में पता चला कि कब्जा की हुई जमीन पर बनी है, तो बुलडोजर की कार्रवाई होना तय हो गई थी। तो इस इलाके में अतिक्रमण को बचाने के लिए वक्फ बोर्ड से जुड़े कुछ लोगों ने कोर्ट की शरण ली, लेकिन हाई कोर्ट ने उस अर्जी को खारिज कर दिया और स्टे ऑर्डर हटा दिया, जिसके बाद बुलडोजर दहाड़ा और उसके बाद ये नजारा आपके सामने है। हालांकि इससे पहले भी बेट द्वारका में दादा का बुलडोजर दहाड़ चुका है। ये हाई कोर्ट का जो स्टे ऑर्डर था ये विड्रॉ हुआ हाई कोर्ट की तरफ से, और हमने उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई करके जितने भी सरकारी ज़मीन के ऊपर इलीगल स्ट्रक्चर्स थे उनको हम डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं। द्वारका में कॉरिडोर की प्लानिंग हो रही है और अवैध तौर पर बने निर्माण को हटाया जाना था, जिसकी शुरुआत दिसंबर 2024 में हुई थी। तब हाईवे पर हुए अवैध निर्माण को हटाया गया था और 3 चरणों में ये कार्रवाई होनी थी। कुछ दिन पहले भी लगातार 5 दिनों तक बुलडोजर ने एक्शन लिया था और अवैध दरगाह, मस्जिद और मजार को ध्वस्त कर दिया था, जिसकी तस्वीरें गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सांघवी ने भी पोस्ट की थी, जिसमें बुलडोजर एक्शन से पहले अवैध मजहबी स्थल दिखाई दे रहे हैं और उन पर कार्रवाई के बाद
मलबे में तब्दील होने वाली तस्वीरें भी आपको दिखाई दे रही होंगी। आखिरकार बुलडोजर के फाइनल प्रहार के बाद बालापार के इस इलाके में कार्रवाई खत्म हो चुकी है, जिसमें द्वारका नगर पालिका और ओखा नगर पालिका ने द्वारका में 3 चरणों में करीब टोटल 525 अवैध निर्माण को ध्वस्त किया, जिनमें 25 से ज्यादा आवासीय यानी कि घर और वाणिज्यिक निर्माण हटाए गए हैं। अतिक्रमण हटाने के बाद करीब 1,27,917 स्क्वायर मीटर से भी ज्यादा सरकारी जमीन खाली करवाई गई है, जिसकी अनुमानित कीमत करीब 73 करोड़ 72 लाख और 50 हजार से भी ज्यादा बताई जा रही है। इस कार्रवाई में जिला प्रशासन के 110 कर्मचारी और 1000 से ज्यादा पुलिस बल को तैनात किया गया था। लेकिन बुलडोजर एक्शन के दौरान कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं बनी और शांतिपूर्ण तरीके से पीले पंजे ने अवैध कब्जों को जमींदोज कर दिया। बेट द्वारका के विध्वंस और द्वीप से अतिक्रमण हटाने के बाद पुलिस ने नावों से गश्ती भी शुरू कर दी है। लोगों को बेट द्वारका के आसपास के 7 द्वीपों पर जाने से रोकने के लिए ओखा मरीन पुलिस की कई टीमों ने द्वारका के प्रतिबंधित द्वीपों पर सर्चिंग अभियान चलाया है, ताकि यहाँ कोई गड़बड़ न हो सके। अब कोई अतिक्रमण की साजिश अगर द्वारका में करेगा तो उसके खिलाफ केस दर्ज होगा और दादा का बुलडोजर तहलका मचाएगा, वो अलग। जयदीप लखानी, जी मीडिया, बेट द्वारका, गुजरात।